तुम्हारे विचार ही तुम्हारे भाग्य के निर्माता हैं। यदि तुम सकारात्मक सोचते हो तो जीवन में हर कठिनाई का सामना कर सकोगे। अपने मन को सुंदर और सकारात्मक विचारों से सजाओ। जिसने अपने मन पर विजय पाली उसने संसार पर विजय पाली। आत्मसंयम ही सच्ची जीत है। बाहरी दुनिया में सफलता पाने से पहले अपने भीतर के संसार को समझो। प्रेम ही इस सृष्टि का आधार है। जिस व्यक्ति में प्रेम नहीं है वह जीवन के वास्तविक सुख से दूर है। सभी से प्रेम करो क्योंकि प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है। यह संसार नश्वर है पर आत्मा अमर है। अपने जीवन को भौतिक सुखों में व्यर्थ मत करो। आत्मा का विकास ही वास्तविक उद्देश्य है। जो निर्भय होकर कर्म करता है उसे कोई भी रोक नहीं सकता। भय सफलता का सबसे बड़ा शत्रु है। अपनी योग्यताओं पर विश्वास रखो और निर्भय होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। आप अगर कृष्णा जी के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिखेगा, वहां पे क्लिक करें और कमेंट सेक्शन में राधे राधे जरूर लिखिए। चलिए कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। संसार को जीतने से पहले स्वयं को जानना महत्वपूर्ण है। जो स्वयं को जान लेता है वही सच्चा ज्ञानी है। आत्मज्ञान ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। दूसरों की आलोचना करना आसान है परंतु अपने दोषों को देखना कठिन। यदि तुम्हें उन्नति करनी है तो अपने दोषों को पहचानो और सुधारो। धैर्य ही वह शक्ति है जो किसी भी तूफान में तुम्हें अडिग बनाए रखती है। जब कठिन समय आता है तब धैर्य ही तुम्हारा सच्चा साथी होता है। जीवन में जितने भी संघर्ष आए उनसे डरकर अपने कर्म से पीछे मत हटो। सफलता का मार्ग कर्म से ही खुलता है, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए। अहंकार ही सभी दुखों का कारण है। जो अपने अहंकार को जीत लेता है वही सच्ची शांति का अनुभव कर सकता है। विनम्रता ही सबसे बड़ा गुण है। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। बुरे समय में संयम रखो और अच्छे समय में नम्रता। समय का चक्र हमेशा बदलता रहता है, इसलिए हर परिस्थिति को सहन करो। मोह तुम्हें बंधन में बांधता है, इससे मुक्त होने पर ही तुम्हें सच्ची स्वतंत्रता मिलेगी। अपने जीवन को मोहमाया से ऊपर उठाओ और आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ो। हर व्यक्ति को अपनी दिशा स्वयं तय करनी चाहिए। दूसरों पर निर्भर मत रहो क्योंकि तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। संसार में रहकर भी अपने आप को इससे अलग रखो। जो निर्लिप्त होकर कर्म करता है वही सच्ची शांति का अनुभव करता है। धन, संपत्ति और वस्त्र नश्वर हैं, पर तुम्हारे गुण हमेशा तुम्हारे साथ रहते हैं। अपनी अच्छाइयों को सहेज कर रखो क्योंकि यही तुम्हारी असली संपत्ति है। किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे कर्म तुम्हारा परिचय देते हैं। अपने कर्मों का हमेशा ध्यान रखो क्योंकि यही तुम्हारा असली मूल्य है। सही मार्ग पर कर्म करने से तुम स्वयं को और संसार को आनंद प्रदान कर सकते हो। सच्चा त्याग वही है जो स्वार्थ से मुक्त हो। जब तुम किसी चीज को निस्वार्थ भाव से छोड़ते हो तभी वह त्याग कहलाता है। त्याग में ही सबसे बड़ा आनंद और सबसे बड़ी शांति है। कर्म ही तुम्हारा असली धर्म है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हें परमात्मा के निकट ले जाते हैं। निष्काम कर्म से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्वतंत्रता का अर्थ केवल बाहरी बंधनों से मुक्त होना नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे भीतर के बंधनों से भी मुक्ति है। सच्चा स्वतंत्र वही है जो अपने अहंकार, क्रोध और लालच से मुक्त होता है। शब्दों की शक्ति को समझो और उनका संयम से प्रयोग करो। कठोर वाणी मनुष्य को दूर करती है, जबकि मधुर वाणी संबंधों को सुदृढ़ बनाती है। सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है। जो प्रेम में स्वार्थ देखता है वह कभी वास्तविक प्रेम को नहीं समझ सकता। प्रेम वही है जो बिना किसी अपेक्षा के किया जाए। समय सबसे अनमोल धन है। जो इसका आदर नहीं करता वह जीवन की सच्ची कीमत को नहीं समझ सकता। समय के साथ चलो क्योंकि वही तुम्हारे साथ चलता है। मोह ही बंधन है। यदि तुम इस मोह को त्याग दो तो हर वस्तु से बंधन मुक्त हो जाओगे और सच्ची शांति का अनुभव करोगे। मोह से मुक्ति ही वास्तविक स्वतंत्रता है। हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने आता है। सुख और दुख दोनों ही तुम्हारे शिक्षक हैं। सुख तुम्हें आभार सिखाता है और दुख तुम्हें सहनशीलता।
ध्यान ही आत्मा का सच्चा भोजन है। ध्यान तुम्हारे मन को शांत करता है और तुम्हें परमात्मा से जोड़ता है। प्रतिदिन कुछ समय ध्यान में बिताओ और अपनी आत्मा को शुद्ध करो। संसार की बाहरी वस्तुओं में खुशी की तलाश मत करो। सच्ची खुशी तुम्हारे भीतर है और इसे केवल आत्म साक्षात्कार से ही पाया जा सकता है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारे जीवन को आकार देते हैं। सकारात्मक और शुभ विचार तुम्हारे जीवन में आशा और प्रसन्नता लाते हैं। अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखो। हर व्यक्ति में समानता का भाव रखो। यह संसार एक परिवार की तरह है। सभी के साथ समान व्यवहार करो और किसी से द्वेष या जलन का भाव न रखो। जो व्यक्ति हर कार्य में ईश्वर को स्मरण करता है वही सच्चा भक्त है। ईश्वर तुम्हारे हृदय में वास करते हैं। उनके प्रति अपने मन को सदा जागृत रखो। स्वार्थ का त्याग करो। स्वार्थ जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। यदि तुम सच्ची शांति पाना चाहते हो तो स्वार्थ को त्यागो। निस्वार्थ जीवन ही सच्ची आध्यात्मिकता है। दूसरों में दोष देखना तुम्हारे मन को दूषित करता है। स्वयं के भीतर झांक कर देखो और अपने दोषों को दूर करो। दूसरों की निंदा करने के बजाय अपनी आत्मा को शुद्ध करो। सेवा में सच्चा आनंद और मुक्ति है। बिना किसी अपेक्षा के की गई सेवा तुम्हारे मन को शांति देती है और तुम्हारे जीवन को पूर्ण बनाती है। समर्पण का अर्थ है अपने आप को ईश्वर के हाथों में सौंप देना। जब तुम ईश्वर में संपूर्ण विश्वास के साथ समर्पण करते हो तो तुम्हारी हर चिंता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। सब्र का महत्व कठिन समय में ही समझ आता है। धैर्य ही वह शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर और संतुलित बनाए रखता है। सच्चा धर्म वह है जो किसी को दुख न पहुंचाए। धर्म का उद्देश्य तुम्हें पवित्र बनाना है, न कि किसी के प्रति घृणा या द्वेष पैदा करना। ईश्वर ने हर इंसान को कुछ विशेष गुण और शक्तियां दी हैं। अपनी शक्तियों को पहचानो और उनका सही दिशा में उपयोग करो। यही तुम्हारा असली योगदान है। भय केवल मन की कल्पना है। जैसे ही तुम अपने डर का सामना करते हो वह स्वतः ही समाप्त हो जाता है। साहस के साथ अपने डर को पीछे छोड़ो। जीवन में परिवर्तन स्वाभाविक है। जो परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है वही सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। बदलते समय के साथ स्वयं को भी बदलो। प्रकृति के साथ जुड़कर तुम ईश्वर के समीप होते हो। प्रकृति की शांति में तुम्हें अपने अस्तित्व का सत्य समझ आएगा। कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। चाहे परिणाम तुरंत न मिले, लेकिन हर प्रयास तुम्हें एक कदम आगे ले जाता है। अपना प्रयास निरंतर जारी रखो। हर प्राणी में ईश्वर का अंश होता है। किसी के प्रति द्वेष या घृणा का भाव न रखो, क्योंकि यह उसी परमात्मा का अपमान है जो सब में विद्यमान है। जो साहसिक निर्णय लेता है वही महान बनता है। जीवन में कई बार तुम्हें अज्ञात में कदम रखना होगा। डर को छोड़ो और आगे बढ़ो। दूसरों की मदद करने का कोई अवसर हाथ से न जाने दो। निस्वार्थ भाव से की गई मदद का फल अवश्य मिलता है। अतीत केवल स्मृतियों का घर है, उसे वर्तमान में न लाओ। अपने वर्तमान को संवारो, क्योंकि भविष्य का निर्माण इसी से होगा। जीवन में सफलता की असली कुंजी अच्छे कर्म है। जो अपने कर्मों को पवित्रता और सच्चाई के साथ करता है उसे सफलता अवश्य मिलती है। जब तक तुम स्वयं को नहीं जानोगे तब तक इस संसार के किसी भी सत्य को समझना कठिन है। आत्मज्ञान ही वह पहला कदम है जो तुम्हें वास्तविक शांति की ओर ले जाएगा। अपनी सीमाओं में बंधे मत रहो। हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करो। यही प्रयास तुम्हें अपने लक्ष्य तक ले जाएगा। जो स्वयं को सीमित करता है वह कभी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता। शत्रुता में कभी किसी का भला नहीं होता। क्षमा और प्रेम के मार्ग पर चलो। शत्रुता से भरे मन में न सुख होता है न शांति। सच्चा बल तो क्षमा में है। अवसर जीवन में बार बार नहीं आते। जो अवसर सामने हो उसे तुरंत पकड़ लो। यही समय का आदर है। जो समय का सम्मान करता है वही सफल होता है। असली ज्ञान वही है जो तुम्हें विनम्र बनाता है। ज्ञान में अहंकार नहीं बल्कि विनम्रता होती है। जितना तुम जानते हो उतना ही तुम्हें अपने ज्ञान पर संयम रखना चाहिए।
संसार का हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाता है। अनुभव को ही अपना सच्चा शिक्षक मानो, क्योंकि यही तुम्हें सही और गलत का ज्ञान कराता है। मुक्ति का मार्ग वही है जो तुम्हें स्वयं के बंधनों से आजाद करता है। अपने अंदर के क्रोध, मोह और भय को त्यागो और सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करो। केवल सोचने से ही कार्य सफल नहीं होते, कर्म भी आवश्यक है। जीवन में वही सफल होता है जो निरंतर कर्म करता रहता है, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए। दूसरों के विचारों और भावनाओं का सम्मान करो। सभी को अपनी तरह समझने की भूल मत करो। हर व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से सत्य देखता है। सत्य को जितना जल्दी स्वीकार करोगे, उतना ही जीवन में संतुलन आएगा। सत्य कड़वा हो सकता है, पर यही तुम्हें वास्तविकता से रूबरू कराता है। अपने द्वारा लिए गए निर्णयों पर विश्वास रखो। अगर वह निर्णय तुम्हारे दिल से लिया गया है, तो उसमें तुम्हारी आत्मा की आवाज होती है। डर कर कभी पीछे मत हटो। संसार में हर व्यक्ति का एक उद्देश्य है। अपना उद्देश्य ढूंढो और उसे पूरा करने के लिए समर्पित रहो। यही तुम्हारी सच्ची उपलब्धि होगी। जीवन में सच्चा साथी वही होता है जो तुम्हें गलत से बचाए और सही मार्ग पर ले जाए। मित्र का चुनाव सोच समझकर करो, क्योंकि मित्रता में ही जीवन की आधारशिला होती है। परमात्मा का स्मरण सच्ची शांति का मार्ग है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में परमात्मा को याद करता है, वह कभी भटकता नहीं। जीवन में हर समय ईश्वर को अपने हृदय में बनाए रखो। अहंकार तुम्हारे विकास में सबसे बड़ी बाधा है। जो व्यक्ति अहंकार में जीता है, वह स्वयं को सच्चे सुख से वंचित कर लेता है। अपने भीतर की शक्ति को जानो, पर उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। भय से घिरे व्यक्ति को कभी सफलता नहीं मिलती। अपने भय का सामना करो और उसे पार करो। साहसी व्यक्ति ही जीवन का असली आनंद ले सकता है। सपने देखना अच्छा है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए साहस और संकल्प जरूरी है। एक सपना तभी साकार होता है जब उसे मेहनत और आत्मविश्वास का साथ मिलता है। शांति वह अवस्था है जिसमें मन, शरीर और आत्मा का संतुलन बना रहता है। बाहरी शांति के लिए पहले अपने भीतर संतुलन लाओ। विनम्रता से बड़ी कोई शोभा नहीं होती। जब तुम विनम्रता अपनाते हो, तो तुम न केवल महान बनते हो, बल्कि दूसरों के दिलों में जगह बनाते हो। जीवन को एक संगीत की तरह महसूस करो। हर पल एक सुर है और हर क्षण एक ताल है। जब तुम इसे सहेज कर जीते हो, तब जीवन में मधुरता का अनुभव होता है। सच्चा वीर वही है जो विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोता। जब समय कठिन हो, तब धैर्य और दृढ़ता से काम लो। यही तुम्हें महानता की ओर ले जाता है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी आत्मा का प्रतिबिंब हैं। जब तुम्हारा मन शुद्ध होता है, तब तुम हर कार्य में पवित्रता और आनंद का अनुभव करते हो। समय हर घाव को भर सकता है और हर सपने को साकार कर सकता है। सही समय की प्रतीक्षा करो और अपने कर्मों में लगे रहो। समय तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य देगा। अभ्यास जीवन का सबसे बड़ा साधन है। जिस कार्य में तुम निरंतर अभ्यास करते हो, उसी में सफलता प्राप्त होती है। हर दिन एक नए उद्देश्य के साथ उठो और अभ्यास करते रहो। तुम्हारे भीतर ही तुम्हारे हर सवाल का जवाब है। आत्मज्ञान की ओर यात्रा करो, तभी तुम जीवन के असली रहस्यों को समझ पाओगे। दयालुता वह ताकत है जो सबसे कठोर दिल को भी पिघला सकती है। दूसरों के प्रति दयालु बनो, क्योंकि दयालुता ही तुम्हें सच्ची मानवता सिखाती है। संकल्प के बिना साधना अधूरी है। तुम्हारे पास संकल्प होना चाहिए कि जो भी काम तुम शुरू करोगे, उसे पूरा करोगे। संकल्प के साथ साधना ही सफलता की कुंजी है। संतोष जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। भौतिक वस्तुओं का आनंद क्षणिक होता है, लेकिन संतोष से ही सच्चा सुख और स्थायी शांति मिलती है। विवेक से काम लेने और संयम बरतने वाले व्यक्ति ही जीवन की चुनौतियों का सही तरीके से सामना कर सकते हैं। विवेक तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद करता है और संयम तुम्हें हर बाधा से पार कराता है। प्रकृति में ही ईश्वर की सुंदरता और ताकत झलकती है। हर फूल, हर नदी, हर पर्वत में ईश्वर का अस्तित्व महसूस करो और इस जीवन का आनंद उठाओ। संयम और मर्यादा का पालन करना तुम्हारे व्यक्तित्व को ऊंचा बनाता है।
जब तुम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना सीख लेते हो, तब जीवन में कोई भी बाधा तुम्हें डिगा नहीं सकती। असफलता ही सफलता का बीज होती है। हर असफलता में छिपे सबक को समझो, क्योंकि वही तुम्हें भविष्य में सफलता की ओर ले जाएगा। किसी भी वस्तु या व्यक्ति से अत्यधिक जुड़ाव दुख का कारण बनता है। अनासक्ति का अर्थ है अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए उनसे बंधे न रहना। कर्म करते समय न तो प्रशंसा का लोभ रखो और न ही निंदा का भय। सच्चे कर्तव्यनिष्ठ वही होते हैं जो हर परिस्थिति में अपना कर्म बिना किसी अपेक्षा के करते हैं। ध्यान में जितनी गहराई होगी, उतनी ही अधिक मौन की अनुभूति होगी। मौन में वह शक्ति है जो शब्दों से भी अधिक गहरी बातों को समझा सकती है। निर्णय लेने में कभी देर मत करो। सही निर्णय लेना जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है, पर एक बार ठान लो तो पीछे मत हटो। दृढ़ संकल्प ही सफलता की कुंजी है। स्वार्थ और परमार्थ में संतुलन आवश्यक है। स्वयं का ध्यान रखते हुए दूसरों की भलाई भी उतनी ही आवश्यक है। इससे ही मन और जीवन में संतोष आता है। धन एक अस्थायी साधन है, पर चरित्र तुम्हारे जीवन का स्थायी धन है। धन का लोभ न करो, बल्कि चरित्र का निर्माण करो, यही तुम्हें सच्ची प्रतिष्ठा दिलाएगा। भविष्य की चिंता छोड़ो और वर्तमान में जियो। जो कार्य आज कर सकते हो, उसे पूरे मन से करो। भविष्य का हर पल तुम्हारे वर्तमान पर निर्भर करता है। सच्चा सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं, आत्मा की संतुष्टि में है। जब तुम अपनी आत्मा को पहचान लेते हो, तब हर चीज का आनंद तुम्हारे भीतर ही होता है। जीवन में कभी कभी जोखिम उठाना ही आगे बढ़ने का मार्ग होता है। साहसिक व्यक्ति ही अपनी सीमाओं को पार कर पाता है और नए अवसरों का स्वागत कर सकता है। ईश्वर के प्रति सच्चा समर्पण और विश्वास ही तुम्हें कठिनाइयों से बाहर निकाल सकता है। जब तुम भगवान पर भरोसा करते हो, तब हर कठिनाई तुम्हारे लिए हल्की हो जाती है। शांति को बाहरी दुनिया में नहीं, अपने भीतर खोजो। जब तुम अपने भीतर की अशांति को शांत कर लेते हो, तब बाहरी शांति अपने आप प्राप्त हो जाती है। वृक्षों की तरह लचीले बनो। जैसे हवा के साथ पेड़ झुकते हैं पर टूटते नहीं, वैसे ही कठिन परिस्थितियों में भी स्वयं को टूटने मत दो, लचीला बनो। कमल की तरह बनो, जो पानी में रहते हुए भी गीला नहीं होता। संसार में रहो, कर्म करो, पर किसी भी चीज से खुद को इतना न बांधो कि तुम्हारी आत्मा की स्वतंत्रता खो जाए। अज्ञानता सबसे बड़ा अंधकार है। ज्ञान ही वह दीप है जो इस अंधकार को मिटा सकता है। हर दिन कुछ नया सीखो, ताकि तुम अपने मन और आत्मा को प्रकाशित कर सको। अहंकार उस रेत के महल की तरह है जो समय के साथ ढह जाता है। विनम्रता से ही सच्ची महानता प्राप्त होती है। जब तुम अहंकार त्याग देते हो, तब जीवन की सच्ची सुंदरता को देख पाते हो। जीवन को एक खेल की तरह जियो। जीतने के लिए प्रयास करो, लेकिन हारने पर उदास न हो। हर हार से कुछ नया सीखो और आगे बढ़ो। यही सच्चे खिलाड़ी का गुण है। मौन वह भाषा है जो सबसे गहरी बातें कह जाती है। जब शब्द बेअसर हो जाए तो मौन को अपनाओ। मौन में सबसे अधिक शक्ति और समझ होती है। अपने सपनों को पंख दो, उन्हें पूरा करने का साहस करो। बिना प्रयास के सपने कभी साकार नहीं होते। साहस और समर्पण से तुम हर ऊंचाई को छू सकते हो। ध्यान वह जादू है जो तुम्हें भीतर की शांति और बाहरी दुनिया की समझ देता है। जब तुम ध्यान में होते हो, तब तुम खुद को पहचानते हो और जीवन के असली आनंद को अनुभव करते हो। हर व्यक्ति में कुछ अनोखी विशेषताएं होती हैं। दूसरों की नकल मत करो। अपनी मौलिकता को पहचानो और उसे निखारो। कर्म का फल तुम्हारे प्रयासों और नियत पर निर्भर करता है। जैसा कर्म करोगे, वैसा ही उपहार पाओगे। कर्म को सच्चे मन से करो, फल की चिंता छोड़ दो। प्रत्येक कार्य का अपना सही समय होता है। अधीर मत बनो। धैर्य से इंतजार करो और सही समय पर सही कार्य करो। समय ही सफलता का मापदंड है। सादगी में सबसे अधिक सुंदरता होती है। जब तुम सादा जीवन अपनाते हो, तब तुम्हारे विचार और कर्म पवित्र होते हैं। जीवन की सबसे अच्छी चीजें सादगी में पाई जाती हैं। प्रेम और करुणा ही मनुष्य को सबसे ऊंचा स्थान देते हैं। जब तुम दूसरों के प्रति करुणा का भाव रखते हो,
तब तुम अपने हृदय को विशाल बनाते हो। अपने भीतर प्रेरणा का स्रोत खोजो। बाहरी चीजों से प्रेरणा स्थायी नहीं होती, लेकिन जब तुम भीतर से प्रेरित होते हो तब तुम हर कठिनाई का सामना कर सकते हो। सच्चाई पर टिके रहना कठिन हो सकता है, लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण है। दृढ़ता से सच्चाई का पालन करो, चाहे कितनी भी बाधाएं आए। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो। यह वह आवाज है जो तुम्हें सही और गलत का भेद समझाती है। जब तुम अपनी अंतरात्मा का पालन करते हो तब तुम सच्चे रास्ते पर होते हो। सहयोग से बड़ी चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। जब तुम एकजुट होकर काम करते हो तब सफलता तुम्हारे करीब होती है। प्रेम वह गहना है जो आत्मा को सजाता है। जब तुम प्रेम के बिना किसी कार्य को करते हो तब वह अधूरा होता है। सच्चे प्रेम में समर्पण और निष्काम भाव होना चाहिए। दुख और सुख जीवन के अभिन्न अंग हैं। इन्हें समझना और स्वीकार करना ही सच्चा ज्ञान है। जब तुम दोनों का सामना धैर्य से करते हो तब तुम जीवन की गहराइयों को समझ पाते हो। विवेक ही सही मार्गदर्शन करता है। जब तुम अपनी बुद्धि का उपयोग करते हो तब तुम सही निर्णय ले सकते हो। अपने मन को शांत रखो ताकि विवेक की आवाज सुन सको। कर्म का फल तुम्हारे द्वारा किए गए कार्यों पर निर्भर करता है। अच्छे कर्म करने से अच्छे फल मिलते हैं। इसलिए हमेशा अपने कर्मों को अच्छे विचारों से संजोकर करो। जब तुम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हो तो उसे पाने के लिए दृढ़ संकल्प करो। संकल्प शक्ति तुम्हें कठिनाइयों का सामना करने और सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। निस्वार्थ सेवा का महत्व समझो। जब तुम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की भलाई के लिए काम करते हो तब तुम सच्चे अर्थों में जीते हो। धैर्य रखने से बड़ी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। धैर्य ही तुम्हें मजबूत बनाता है और तुम्हारी सोच को सकारात्मक दिशा में ले जाता है। जीवन का असली उद्देश्य आत्मा का विकास करना है। भौतिक सुखों की खोज में खोकर मत रहो। आत्मिक उन्नति ही सच्चे जीवन का सार है। अपने अंदर झांको। तुम केवल शरीर नहीं हो, बल्कि एक दिव्य आत्मा हो। आत्मा की पहचान से तुम अपनी वास्तविकता को समझ पाते हो। भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि हर कार्य को प्रेम और श्रद्धा से करने का नाम है। जब तुम सच्चे मन से भक्ति करते हो तब जीवन में सुख और शांति प्राप्त होती है। एक जिम्मेदार नागरिक की तरह समाज के उत्थान में भाग लो। अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए दूसरों के कल्याण के लिए काम करो। सकारात्मकता तुम्हारे जीवन को नई दिशा देती है। जब तुम सकारात्मक सोच रखते हो तब तुम हर चुनौती का सामना कर सकते हो। स्वास्थ्य और खुशी का गहरा संबंध है। जब तुम अपने शरीर और मन का ध्यान रखते हो तब तुम जीवन के हर क्षण को जीने में सक्षम होते हो। तुम्हारी संगति तुम्हारे व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। अच्छे लोगों के साथ रहो ताकि तुम भी उनके गुणों को अपना सको। आशा और विश्वास तुम्हें जीवन की कठिनाइयों में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। जब तुम आशावादी होते हो तब जीवन की हर मुश्किल आसान लगती है। जो व्यक्ति हर स्थिति में सकारात्मकता बनाए रखता है वही सच्चे अर्थ में संतुष्ट और खुश रहता है। समस्याएं हमेशा रहेंगी, लेकिन दृष्टिकोण को सकारात्मक रखना तुम्हारे हाथ में है। ध्यान वह साधन है जिससे तुम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हो। जब तुम अपने मन को शांति से भर देते हो तब तुम जीवन के हर संघर्ष का सामना कर सकते हो। सच्चे संबंध केवल भौतिक सुख देने वाले नहीं होते, बल्कि वे तुम्हारे मन की शांति और आत्मा की गहराई को भी समर्पित होते हैं। इसलिए अपने संबंधों को सच्चे प्रेम और विश्वास से निभाओ। भक्ति केवल पूजा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर कार्य को प्रेम और समर्पण से करने का नाम है। जब तुम अपने कर्मों को भक्ति में बदल देते हो तब वे सबसे महान बन जाते हैं। अपने कर्मों का फल भगवान को समर्पित करो। जब तुम फल की चिंता किए बिना कर्म करते हो तब तुम सच्चे रूप में स्वतंत्र होते हो। सत्य के मार्ग पर चलना कठिन हो सकता है, लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण है। जब तुम असत्य का त्याग करते हो तब तुम अपने आप को ईश्वर के करीब पाते हो। जीवन में हर कठिनाई एक नई संभावना का द्वार खोलती है। जब तुम समस्याओं को अवसरों के रूप में देखते हो तब तुम अपने विकास की ओर बढ़ते हो।
अपने असली स्वरूप को पहचानना सबसे महत्वपूर्ण है। तुम केवल शरीर नहीं हो, बल्कि तुम एक आत्मा हो। आत्मा की पहचान करने से तुम जीवन के असली आनंद का अनुभव करते हो। जो व्यक्ति अपने मन को शांति से भरता है, वही जीवन में सच्चा सुख प्राप्त करता है। मन की शांति से तुम सभी कठिनाइयों का सामना कर सकते हो। जब तुम सकारात्मक कर्म करते हो, तब वे तुम्हारी आत्मा के लिए एक प्रकाश बनते हैं। अच्छे कर्मों से ही जीवन में सुख और शांति का अनुभव होता है। स्वार्थ को त्याग कर जब तुम दूसरों के लिए जीते हो, तब तुम असली आनंद का अनुभव करते हो। सेवा और प्रेम से भरा जीवन ही सच्चा जीवन है। सत्य की रक्षा करना एक महान कार्य है। जब तुम सत्य के मार्ग पर चलते हो, तब तुम हर स्थिति में सच्चे बने रहते हो। एक दृढ़ संकल्प तुम्हें जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता देता है। जब तुम ठान लेते हो, तब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। अपने ऊपर विश्वास रखो। आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो, तब तुम असंभव को भी संभव बना सकते हो। समर्पण और सेवा से भरा जीवन ही सच्चा जीवन है। जब तुम दूसरों की भलाई के लिए जीते हो, तब तुम सच्चे मानवता का प्रतीक बनते हो।